एक आर्मी गर्ल ने दी है। उन्होंने यही स्टोरी पहले किसी और को दी थी, उन्होंने कंप्लीट नहीं करी, तो वो चाहती है कि मैं स्टोरी को कंप्लीट करूं। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है, आई होप कि आप सब लोगों को ये स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। थैंक गॉड ताए तुम आ गई। मैंने तो सोचा कि तुम नहीं आओगी। मेरे बाल भी पक गए वेट करते करते। अरे ते इसे छोड़ो। जिसके लिए तुमने कहा था ना, मैंने उसकी लोकेशन निकाल दी है। वो हमें यहीं मिलेगा। बहुत अच्छा काम किया, वरना तुम तो जानते हो मेरा गुस्सा। हाँ ते चलो चलते हैं। और मैं, तुम यहीं रहकर पहरा दो, समझे? तुम यहीं रहो, आगे का काम मैं खुद खत्म करके आती हूँ। ठीक है ते, ध्यान से जाना। तुम्हें क्या लगता है कि किम तेओंग उसके सामने कमजोर पड़ जाएगी? कभी नहीं। तू वही है ना बे? तुझे कितनी बार रुका है कि फिरौती के पैसे मत लिया कर साले। एक बार में तुझे बात समझ नहीं आती है? ताए बंदूक की 6 गोली तेरे भेजे में डालनी ही पड़ेगी। ताए से छोड़ दो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई काम करेगा। और वैसे भी भाभी माँ का 2 बार फोन आ चुका है, हमें घर चलना चाहिए। इस बार तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं, समझ गया? चलो यहाँ से। तो आर्मी तय को देखकर तो आप लोगों को अंदाजा लग ही गया होगा कि हमारी तय कैसी है। पर मैं आप सबको बता दूं कि तय उन लोगों से नफरत करती है जो फिरौती के पैसे लेते हैं या फिर जो गरीबों को परेशान करते हैं और बुरे काम करते हैं। वैसे तो तय बहुत ही सॉफ्ट और काइंड हार्टेड है, जो उनके पैसों को छीनकर गरीबों में बंटवा देती है। युनजिन और सुबिन तय के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो उसके कामों में उसका साथ देते हैं। काम हो गया क्या? हाँ ठीक है, चलो घर चलते हैं। लगदा नहीं खोल दई सिर पल्ली नहीं सिर जेब तेरे भुख दे। हे मिस्टर, हमें यहाँ क्यों रोक रखा है? हमने क्या किया है? हाँ अब बोलो भी कुछ, ऐसे ही खड़े रहोगे या बोलोगे भी कुछ? हाँ, ये एयरपोर्ट नहीं है जो तुम यहाँ से अपनी बाइक उड़ाकर लेकर जा रहे हो। लाइसेंस है या नहीं तुम्हारे पास? लाइसेंस तो नहीं है। अरे वाह, बिना लाइसेंस के गाड़ी दौड़ा रहे हो, ऊपर से चला नहीं रहे हो, उड़ा रहे हो। अब तो तुम्हें फाइन भरना ही पड़ेगा। ओह हेलो मिस्टर, हम नहीं कोई भरने वाले फाइन वाइन, समझे? तुम हमें अभी जानते नहीं हो। युनजिन अब रहने भी दो। क्या मतलब रहने दो? मैंने कहा ना हम फाइन नहीं भरेंगे। जी अब क्या चल रहा है? ये एक पुलिस ऑफिसर है। वैसे तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट और काइंड नेचर के हैं, लेकिन ये अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और जेहोप जंगू का बेस्ट फ्रेंड है। जेहोप क्या हो रहा है यहाँ? सर देखिए ना, एक तो ये लोग बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं और मैंने इनसे फाइन मांगा तो मुझसे लड़ रहे हैं। क्यों, तुम लोगों को एक बार में बात समझ नहीं आती? फाइन भरो और निकलो यहाँ से। अब क्या बात कर रहे हैं ये लोग? सर यही नहीं, बल्कि वो लड़की जो पीछे खड़ी है वो भी इनके साथ है। तो उससे भी कहो कि आकर यहाँ फाइन भरे। ओ हेलो, तुम्हें पता नहीं है क्या वो किसकी बेटी है? चाहे अंबानी की हो या टाटा बिरला की, चुपचाप आकर फाइन भरे। तेरी तो ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। अरे अब क्या हो गया? सुबिन, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं थे, बस ये लोग फाइन मांग रहे हैं। तो दे दो यार प्लीज, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे घर जाना है। ठीक है ताई, ये लीजिए। ठीक है, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार ड्राइव करते समय लाइसेंस अपने साथ रखना और अपने इस दोस्त को कहना कि मुंह थोड़ा कम यूज करे। ठीक है, उसकी तरफ से आई एम सॉरी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम लोगों को भी यहाँ से जाना चाहिए।
भाभी उसका कान पकड़ लेती है और उसे डांटने लगती है। जानू बेबी की बच्ची, आज तो फिर से किसी को पीट कर आई है ना? जानू बेबी प्लीज कान तो छोड़ो। आपको तो पता है ना मैं किसी के साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए लगा दिया एक कंटाप। क्या एक ही कंटाप लगाया था? मैं तो मजाक कर रहा था। ताई छोड़ क्यों नहीं देती ये सब काम? जब तुम्हें पता है जब तुम्हारी शिकायत लेकर कोई आता है तो मुझे कितना बुरा लगता है। ठीक है जानू बेबी, वैसे डैड कहाँ है? अपनी प्रिंसेस के लिए डिनर रेडी कर रहे हैं। वाओ, आज डैड किचन में है। यस माय प्रिंसेस। डैड चलो अब बस भी करो। ठीक है अब खाना खा लो। ठीक है चलो चलते हैं। मुझे भी भूख लगी है भाभी माँ, क्या मैं भी खाना खा सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, तुम दोनों आकर खाना खा लो। अरे चल सुबह जल्दी चल, हम भी खा लेते हैं। ठीक है। अरे बेटा थोड़ा आराम से खाओ वरना गले में अटक जाएगा। भूखड़ कहेगा, दिन भर खाना ही तो आता है ऐसे। युनजिन अब तो तुमने खा ही लिया होगा, तो अब तुम्हें घर जाना चाहिए। अरे ताया उसे ठीक से खाना तो खाने दे, उसने तो अभी स्टार्ट किया है। अरे ये ऑलरेडी 3 प्लेट खा चुका है, अब क्या डिनर टेबल भी खाएगा? बस ताया उसे खाना खाने दो, इस तरह से टोको मत। ओ भाभी माँ, एक आप ही तो हो जो मेरा इतना ध्यान रखती हो, वरना कोई तो मुझे चैन से खाना भी खाने नहीं देता। वैसे अंकल आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है, 2 प्लेट और खा लेता हूँ। ठीक है भाभी माँ, तो अब हम चलते हैं। ठीक है? ठीक है, ध्यान से जाना और घर पहुँचते ही फोन कर देना। ओके? ठीक है भाभी माँ। ताई सुबह ब्रेकफास्ट पर मिलते हैं। हाँ अभी टेबल तो बच ही गया है, आकर ठूस लेना। भाभी माँ ओफो ताई अब रहने भी दो। उसके बाद सुबह और रंजन अपने घर चले जाते हैं और ताई और उसकी भाभी माँ लिविंग रूम में बैठकर बातें करने लगते हैं। ताई तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? उस वक्त नहीं जानू बेबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थक गई हूँ। ठीक है जाओ अपने रूम में और रेस्ट कर लो। ओके जानू बेबी, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट माय डियर प्रिंसेस, अब जाओ और रेस्ट कर लो। साला पहली बार आज किसी ने मुझे रोका है। अब मैं सुबिन को फोन करूं या फिर नहीं? कर ही लेती हूँ। ताई का फोन। हाँ ताई, हम लोग सेफली घर पहुंच गए हैं। मुझे तुमसे कुछ पूछना था सुबिन। हाँ ताई बोलो ना। वो मुझे पूछना था कि आज मैं कैसी लग रही थी? क्या हुआ ताई, तुमने सुबिन से ऐसा क्या कहा कि वो बिल्कुल शॉक ही खड़ा है? मैंने क्या कहा है? मैं तो सिर्फ उससे इतना ही पूछ रही थी कि आज मैं कैसी लग रही थी। जो लड़की हमेशा लड़कों की तरह रहती है, आज उसे क्या हो गया है? ताई तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? तुम कैसी बातें कर रही हो? उस शिट, मैं क्या बोल रही हूँ? कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई? क्या हुआ ताई, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? नहीं वो मैं ठीक हूँ, बाय। ताई ओ ताई, अब उठ भी जाओ और कितना सोगी? देखो सुबह हो गई है, चलो उठ जाओ। जानू बेबी तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रही हो? सुबह हो गई है, अब उठ भी जाओ। क्या कहा इतनी जल्दी सुबह हो गई? अभी तो मेरी नींद भी नहीं पूरी हुई है। अरे अब उठ भी जाओ, मैं ब्रेकफास्ट लगा रही हूँ, तुम जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ। ओके? ओफो ठीक है जानू बेबी, अब आपसे कौन ही जीत सकता है। जानू बेबी मैं रेडी होकर। हाँ तुम दोनों, वो भी इतनी सुबह सुबह यहाँ? अरे ताई मैंने तुमसे कहा तो था ब्रेकफास्ट पे मिलेंगे। लगता है कि तुम भूल गई। क्या सच में? अरे ताई वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? चलो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। हाँ ताई जल्दी आ जाओ, ठंडा हो रहा है। ओके डैड। वैसे भाभी माँ खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, क्या मुझे थोड़ा और मिलेगा?
हाँ हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है, बिल्कुल ले सकते हो। इसका कुछ नहीं हो सकता। ताई सुनो, क्या आज कुछ काम है या फिर कहीं जाना है? नहीं, आज तो कुछ काम नहीं है और कहीं जाना भी नहीं है, तो क्यों ना अगर हम रात को क्लब चले? ठीक है ताई, तो फिर हम रात को मिलते हैं। हाँ ठीक है, टाइम से आ जाना, ओके? हाँ ठीक है, बाय। सर एक जरूरी मीटिंग है, आपको आना होगा। ठीक है, मैं भी आता हूँ। डैड, डैड आप कहाँ जा रहे हैं? आपने तो कहा था कि आज का दिन आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आई एम सॉरी प्रिंसेस, लेकिन मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। ये क्या बात हुई डैड? आई एम सॉरी ते, लेकिन मुझे भी जाना होगा। जिन ते का ध्यान रखना, ओके? पर डैड, डैड मेरी बात। ओ ताई, तुम तो अपने डैड को जानती हो ना कि वो कितना बिजी रहते हैं। चलो तुम और मैं मिलकर टाइम स्पेंड करेंगे, देखना बिल्कुल अच्छे से टाइम स्पेंड हो जाएगा। भाभी मैं मुझे अपने कमरे में जाना है, मेरा मन नहीं किसी से बात करने का। ठीक है, तुम जाकर रेस्ट करो, ओके? हेलो माय डम्पलिंग्स, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन ते की भाभी है वो उसकी मॉम नहीं है, आर्यन की बहू है वो। हाँ, कुछ कैरेक्टर्स थोड़े अलग डिसाइडेड होते हैं, तो इस स्टोरी में भी कुछ थोड़े से अलग कैरेक्टर डिसाइडेड किए गए हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। और ये ते का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, क्योंकि ते की मॉम की डेथ बचपन में ही हो गई थी, तब से जिन ने ही ते का बहुत ध्यान रखा है। ते के डैड हमेशा काम में ही बिजी रहते हैं और ना ही ते को टाइम दे पाते, क्योंकि उसके डैड एक पॉलिटिशियन है और ते का एक बड़ा भाई भी है जो बिजनेस की वजह से बाहर यूएस में रहता है। इसलिए ताई भी अपनी भाभी के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, और जिन भी कभी ताई को अपनी मॉम की कमी महसूस नहीं होने देती है। हाय जिन्नू, कैसी हो तुम? मजाक छोड़िए, मजाक की बात नहीं है ये। अरे अरे अरे, क्या हो गया, इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो? एक तो 4 दिन से आपका कॉल नहीं आया, ऊपर से आप मजाक कर रहे हैं। अरे वो तो तुम्हें पता ही है ना, मैं काम में कितना बिजी था, तुम तो जानती हो ना मैं काम में कितना बिजी रहता हूँ। इतने कितने बिजी रहते कि मेरा कॉल नहीं उठा पाते? अच्छा सॉरी बाबा, सॉरी। अब बताओगी कि क्या हुआ है? आप तो हमेशा बिजी रहते हैं, आप तो फोन करते नहीं, और डैड भी हमेशा बिजी रहते, वो ताई को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते। आपको पता भी है कि वो कितनी ज्यादा परेशान है? जी ना, वो बड़ी हो गई, उसे समझने की जरूरत है। बड़ी हो गई तो क्या इसका मतलब उसे अपनों की जरूरत नहीं है? मैं फोन लेकर जा रही हूँ, आप उससे बात कर लीजिए। जिन वो मुझे एक जरूरी काम आ गया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मैं तुम्हें बाद में पक्का कॉल करूंगा, ओके? बाय। मेरा फोन काट दिया, दोनों बाप बेटे बिल्कुल एक ही जैसे हैं, दिन भर काम काम काम, फैमिली की तो कोई अहमियत ही नहीं है। हाय ते, हम आ गए। ये क्या ते, तुम अब तक रेडी नहीं हुई? ठीक है, मैं 10 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। तो चले? ताई तुम लोग टाइम से आ जाना, ओके? मैं डिनर रेडी करवा देती हूँ। No, 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 no. मुंह बंद, मक्खी घुस जाएगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है जानू बेबी, हम बाहर से डिनर कर लेंगे। अच्छा ठीक है ताई, लेकिन सुनो। हाँ बोलिए। आज तुम किसी को पीट कर मत आना बस। पर जानू बेबी, मुझे कोई बात नहीं सुननी ताई। मुझसे प्रॉमिस करो कि आज तुम किसी को पीट कर नहीं आओगी। ठीक है जानू बेबी, लेकिन अगर किसी ने 3 पास किया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ तो वैसे भी खुले शान के आगे कौन आना चाहेगा? जानू बेबी, अच्छा ठीक है, जल्दी वापस आ जाना, ओके? टाइम से। तो चले ताई? हाँ ठीक है चलते, पर मैं कह रही थी कि कल जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से चले। क्यों ताई, आज इस पुलिस वाले से मरना है क्या? तुम चुप रहो युंजित। ताई अगर तुम कहती हो वहाँ से जाना तो वहीं से चलेंगे, पर वहाँ से जाना क्यों है? नहीं बस ऐसे ही, ठीक है। करते नु जेर पल्ली मिट लगदा नहीं खोल दईए सिर पल्ली नहीं सिर अच्छे बथेरे भुख दे आया कहां से ये हौसला रे। ताई क्या हुआ, अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? कुछ हुआ है क्या? नहीं, वैसे युंजिन कहाँ है? अभी यही तो पीछे बैठा हुआ था। हाँ?
पीछे लेती है, वो जेहब के पैर पर गाड़ी चढ़ा देती है। अब क्या हो गया? I'm sorry, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? इतनी सुंदर लड़की पैर पे तो क्या दिल पर भी गाड़ी चढ़ा दे तो मुझे कुछ नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या सच में? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। I'm sorry, लेकिन वो मैं जल्दी में थी इसलिए गलती से ध्यान नहीं दिया। अरे तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ। मेरा पैर। चलो ना, हम भी गाना गाते हैं। अरे ताई, तुम गाओ ना, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। अच्छा ठीक है, गाती हूँ। चौक लड़ जावे सारी रात नींद न आवे मैनू बड़ा कर पावे तुझे। अरे जिमिन का कॉल, वो भी इस टाइम पर। हेलो जिमिन, क्या हुआ, क्या बात है? हेलो जंकुक, आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तुम मॉम के पास रहना, मैं घर आता हूँ। ओके? मॉम आप ठीक तो है ना? जिमिन ने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे वाह, आज मॉम के लिए टाइम मिल भी गया तुम्हें, वरना मॉम मर जाए तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे मॉम, ये आप क्या कह रही है? अगर आज जिमिन नहीं होती तो पता नहीं मेरा आज क्या होता। जिमिन जरा यहाँ आना तो। आना सी वो नहीं आया, दिल बांग बांग मेरा टकराया, कागा बोल के दस जावे मामा क्यों दी चूनी रावा चबावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके। क्या हुआ आंटी, आपने मुझे बुलाया? तो आर्मी ये है जिमिन, स्वीट, काइंड और सॉफ्ट हार्टेड, साथ ही बहुत ज्यादा केयरिंग भी है। अगर अच्छी तरीके से बोलूं तो ये बहुत अच्छी लड़की है। जिमिन की एंगेजमेंट जंकुक के साथ हो चुकी है, और जंकुक की मॉम के बारे में बताऊं तो वो एक एक्ट्रेस है और जंकुक के डैड नहीं है। बस प्यार ही है मानो इस बात की है देरी आजा चल तू मेरे साथ यारा चल तू ये रात कभी ना आवे 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 चौक लड़ जावे सारी रात नींद ना आवे मैनू बड़ा कर पावे दिल चैन कहीं ना पावे पावे पावे। मैं तो थक गई। ताई, मुझे पता है कि तुम्हें क्या हुआ। तुम्हें लवेरिया हुआ है, और तुम्हें पता है ये बीमारी बहुत ही घातक होती है। अच्छा, तो क्या होता है इसमें? इसमें बार बार किसी को देखने का मन करता है, और धड़कन 100 की स्पीड से चलती है मानो बुलेट चल रही हो। और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं इन बीमारी के। चुप करो डम्बो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, मत मानो, है ना सुबिन? हाँ ताई, युनजिन बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हें लव हो गया है। कहीं उस पुलिस वाले से तो नहीं? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? मैडम को पहली बार उनका टक्कर का आदमी जो मिला है। शायद वो पुलिस वाला भी तुम्हें पसंद करता होगा। मानो मेरी बात। सच में? तुम्हें कैसे पता? अरे गन पॉइंट पर किस माँ के लाल में इतनी हिम्मत होगी कि तुम्हें मना कर दे? क्या सच में मुझे प्यार हो गया है? हाँ ताई, मैं तो कहता हूँ तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। अरे ये बीएफ जीएफ निब्बा निब्बी मुझसे नहीं होता, मैं तो सीधा शादी करूंगी। अच्छा, तो फिर शादी के लिए ही पूछ लो। पहले मुझे ऐसा लगता था कि जब मुझे प्यार होगा तो मैं उससे पहले प्रपोज करूंगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद वो टाइम आ ही गया है। ज्यादा मुंडी मत हिलाओ, घर चलो। ताई, मैं तो कहता हूँ कि
love, oh, I love, ये ताई की क्लास से कैसी आवाज आ रही है? ताई तुम क्या कर रही हो? अभी तक सोई नहीं बेटा? क्या कुछ भी तो नहीं। ताई इतनी रात हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए बेटा। हाँ बस मैं सो ही रही थी। आप भी जाइए। क्या? मेरा मतलब है कि आप भी जाकर सो जाओ, रात हो गई है ना। हाँ ठीक है, तुम भी सो जाओ। ओके। अरे ताई इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? कुछ खाकर तो जाओ। आई एम सो सॉरी जानू बेबी, लेकिन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मैं आने के बाद खा लूंगी। अरे ताई भाभी माँ इतने प्यार से बोल रही तो खा ही लेते हैं ना। हाँ भाभी माँ, ताई बिल्कुल सही कह रही है, हम आने के बाद खा लेंगे। ताई अब उसे जाकर बोलोगी भी या फिर उसे घूरती ही रहोगी? वो मैं कह रही थी कि मैं बाद में बोल दूंगी। बाद में कुछ नहीं, तुम्हें अभी के अभी ही बोलना होगा। बोलो ताई। ठीक है। एक्सक्यूज मी। यस, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी बोलिए। दरअसल बात ऐसी है कि वो मैं क्या? सॉरी पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहती हैं। मेरा मतलब है कि वो आई और अरे जल्दी बोलो ना ताई। अरे हाँ तो बोल तो रही हूँ। देखिए मैं सॉरी लेकिन मुझे जाना है, तो आपको जो बोलना है वो जल्दी बोलिए। मैं कह रही थी कि वो आई लव यू। व्हाट व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग? बट सॉरी मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता बिकॉज मैं ऑलरेडी एंगेज्ड हूँ। आई हैव अ फियांसे। एक्सक्यूज मी। सुबिन, ये ताई मुझे ऐसे क्यों देख रही है? ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अभी खा जाएगी। हाँ क्योंकि वो गुस्सा है। सच कहूँ तो तुम्हें उससे बचकर रहना चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन निकाली नहीं है और प्रपोज करो। अभी बताती हूँ तुम्हें। अरे ताई उसे छोड़ दो, वो छोटा बच्चा है, गलती हो गई उससे। छोटा बच्चा कहाँ से दिख रहा है ये तुम्हें? मुंह तोड़ दूंगी मैं इसका। अब जाने भी दो। हेलो, मेरा नाम जेहोप है और आपका? कोई बात नहीं। सर को पता नहीं है कि सुंदर लड़कियों से कैसे बात करते हैं। आप बुरा मत मानिएगा। वैसे क्या हम दोस्त बन सकते हैं? नेक्स्ट टाइम से सारी इंफॉर्मेशन निकाल के रखना अगर तुम्हें पिटना नहीं है तो। कोई बात नहीं, लगता है कि ये सही टाइम नहीं था। हम ऐसे उस फैक्ट्री को बंद नहीं कर सकते सर, वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन की फैक्ट्री है। तो क्या हुआ, बड़े पॉलिटिशियन की फैक्ट्री हो तो हम ऐसे उसे छोड़ नहीं सकते। वो इनलीगल है सर, हमें पूरी तरीके से भी नहीं पता कि वो फैक्ट्री इनलीगल है भी है या फिर नहीं। हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए। मैं बार-बार उसे चेक करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। वो इनलीगल है मतलब है। आप लोगों को आना है मेरे साथ तो आइए, नहीं तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ। अरे सर हमारी बात तो सुनिए। अब देखता हूँ मुझे कौन रोकता है इसे बंद करने से।
जाओ जाओ तुम। क्या हुआ है? कोई नया पुलिस वाला है, उसने फैक्ट्री बंद करवा दी है, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, इसलिए तुम्हारे डैड बहुत परेशान है। एक पुलिस वाले की इतनी हिम्मत, उसे तो मैं संभाल लूंगी। देखो ताई, ऐसा वैसा कुछ मत करना, तुम्हारे डैड संभाल लेंगे। ताई, ताई कहाँ जा रही हो? ओह गॉड, ये लड़की मेरी कभी नहीं सुनती, क्या करूं मैं इसका? हेलो सुबिन, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। एक नए पुलिस वाले ने डैड की फैक्ट्री बंद करा दी है, मुझे उसकी इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी चाहिए। ताई, मुझे पता था कि तुम उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मुझसे कहोगी और तुम मुझे फोन करोगी, इसीलिए मैंने उसकी इंफॉर्मेशन पहले ही निकाल ली है। बहुत अच्छे, कौन है वो? और कोई नहीं ताई, वही पुलिस वाला है। ओह, इस बार उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं जैसा तुमसे कह रही हूँ बस वैसा ही करो। वैसे अभी कहाँ है वो? किसी नए पुलिस स्टेशन के ओपनिंग में गया है। ठीक है, सब प्लान के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है ताई, तो हम निकलते हैं। युंजिन जल्दी चलो, हमें काम है। मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं जाना तो ताई की मार तो तुम्हें याद ही होगी ना। चल तो रहा हूँ, चलो जल्दी चलो, लेट हो जाएंगे। वैसे सुबिन, हाँ, हम यहाँ इतनी देर से बैठे हैं, हम यहाँ आए क्यों हैं? अरे मैं तो भूल ही गया था, मुझे ताई को भी फोन करना था। एक मिनट। हेलो ताई, हम लोग पहुँच गए हैं। बहुत अच्छे, अब ये बताओ कि वो पुलिस स्टेशन से कितना दूर खड़ा है? लगभग 20-25 कदम दूर। परफेक्ट। हेलो, मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या आप मूवी देखते हैं? कौन? वही जिसे आपने रिजेक्ट किया और जिसकी फैक्ट्री भी बंद करवाई है। खैर छोड़िए, चलिए आज आपको लाइव शो दिखाती हूँ। क्या बोल रही हो ये? दुश्मनी मुझ तक तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन तुमने मेरे डैड को बीच में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो क्या है ना, मैं अपने डैड को परेशान बिल्कुल नहीं देख सकती। क्या मतलब? टर्न अराउंड बेबी। हाँ, 3, 2, 1 एंड बूम। किया जाता है, चलिए हमारे साथ। कौन? मैं? हाँ, क्यों, इस घर में और भी किसी का नाम किमते होंगे? नहीं तो वैसे आप मुझे अरेस्ट किस हिसाब से कर रहे हैं? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो तुम ही थी ना जिसने पुलिस स्टेशन उड़ाया है? ओह, तो वैसे आपके पास क्या प्रूफ है कि ये मैंने ही किया है? ये सब यहाँ क्या चल रहा है, कोई मुझे बताएगा भी? मेरे पास पूरा सबूत है, उस दिन की कॉल रिकॉर्डिंग। अब तो तुम्हें जेल जाना ही होगा। जल्दी से इसे अरेस्ट करो। सर, वो मैं कह रहा था कि हमें शायद एक बार वापस से चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा है इतनी मासूम और इतनी ब्यूटीफुल सी लड़की ये सब कुछ कर सकती है। जी हो, तुम असली पुलिस वाले ही हो ना, या फिर तुम इसके साथ मिले हुए हो? अरे जंकुक जी, आप इतना गुस्सा क्यों करते? अगर आपको मुझसे मिलना ही था तो बोल देते, मैं सीधा आपसे मिलने पुलिस स्टेशन ही चली आती। आप इतना दूर मुझसे मिलने यहाँ मेरे प्रपोजल का जवाब देने आए हैं? लिसन, देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कह दिया है कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। अरे जंकुक जी, एंगेजमेंट ही तो हुई है, कौन सी शादी हो गई है अभी? हाँ, तो जल्दी शादी भी हो जाएगी, समझ गई ना तुम? सर, हम हमारा यहाँ ऑफिशियल काम करने आए, ना कि आपकी लव लाइफ डिस्कस करने। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। लाओ हाथ कड़िया दो, इससे तो मैं खुद अपने हाथों से अरेस्ट करूंगा। नहीं, मेरी बेटी को हाथ भी लगाया ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी, झल कुकड़े। क्या? देखिए, पहली बात तो ये आंटी जी कि मेरा नाम जंकुक है, जल कुकड़ा नहीं। और दूसरी बात, आंटी होगी तेरी माँ। मेरे वर्ल्ड वाइड हैंडसम फेस को आंटी कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? देखिए आंटी, आप मेरे मॉम के बारे में कुछ नहीं कह सकती, समझी? वरना मैं भी अब चुप नहीं बैठूंगा। और देखिए जंकुक जी, आप मेरी भाभी माँ के लिए कुछ भी नहीं कह सकते, समझे? वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा।
हाँ तो वो मेरी मॉम के बारे में बोल रही है, उसका क्या? हाँ तो वो तुम्हें आंटी जी कहाँ से दिखती है? तुमने भी तो उनकी इंसल्ट की है। बस करो, जियो हाथ कड़िया दो मुझे। रुक जाओ सर, आप यहाँ? ये तुम क्या कर रहे थे जंकुक? सर मैं आपके इम्तिहान को अरेस्ट करने आया हूँ। बस करो जंकुक, गलती हमारी थी। और वैसे भी वो कंपनी इलीगल नहीं है। आई एम सो सॉरी सर, हमारी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस आइंदा से ध्यान रखना, ओके? हाँ सर, ऐसा आइंदा से कभी नहीं होगा। पर सर, पर कुछ नहीं जंकुक, जाओ यहाँ से। ओके सर। हेलो जंकुक जी, अब क्या चाहती हो तुम? आपसे मिलना चाहते हैं, बस और क्या? आपकी बहुत याद आ रही है। बकवास बंद करो, समझी? अरे हमने सोचा कि आपसे पूछ लेंगे, लेकिन आप तो बड़े गुस्से में लग रहे हैं। लगता है हमें आपकी लोकेशन खुद से निकालनी पड़ेगी। वैसे भी आपकी लोकेशन निकालने का बहुत पुराना एक्सपीरियंस है हमारा। इस तरह कॉल कट करके हमसे बच थोड़ी ना सकते हैं आप। अगर पहले ही बता दिया होता कि आप कॉफी शॉप में हैं, तो पहले ही चले आते। कोई बात नहीं, खैर अब आ ही गए हम। अरे यार, डिप्रेशन की वजह से सर फटा जा रहा है। तुम यही रहो, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। ठीक है जंगुक, जा। एक्सक्यूज मी प्लीज, 2 कप कॉफी। ओके सर, बस 5 मिनट दीजिए। ये लीजिए सर आपकी कॉफी। थैंक यू। वो मुंह तो देखो अपना, डर गए ना? आर यू मैड? क्या तुम्हें पता नहीं चलता मेरे हाथ में कॉफी थी? अरे जंकुक जी इतना गुस्सा क्यों करते हैं? 1 कप कॉफी ही तो थी। वेटर 1 कप कॉफी और देना। ओके मैम, और हाँ सबसे महंगी वाली देना। अरे मैडम आप, क्या तुम इसे जानते हो? अरे सर आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? इन्हें कौन नहीं जानता है? आखिर इनके डैड की तो कॉफी शॉप है ये। क्या? वैसे भी मुझे कॉफी नहीं पीनी, मैं जा रहा हूँ। अरे कॉफी भी नहीं पी, बकलोल इंसान। अरे मुझे क्यों कॉफी दे दी, पागल कहीं के? पर मैडम आपने तो कहा था। अरे यार मुझे कॉफी नहीं पसंद। अरे यार ये लड़की है या फेविक्विक? जब से मिली है चिपक ही गई है। बस मुझे किसी भी तरीके से इससे अपना पीछा छुड़ाना है। अरे यार जेहोक तो बैठा बैठा क्या सोच रहा है, कुछ बता ना। तुम्हें नहीं लगता एक लड़की को एक लड़की ही बेटर समझ सकती है? ओह तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? बस अब उसे फोन करना है। अगर वो मान जाए तो बात पक्की। हेलो हेलो लीजा। ओह जंकुक, इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आ गई? अरे बहन आजा, तेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी को समझाना है। अरे भाई मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकती। अरे बहन प्लीज यार आजा। हेलो लीसा, वैसे तो काफी दिन हुए तुमसे बात किए, पर मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मैंने सुना है कि मार्केट में एक नया मेकअप ब्रांड आया है। तुझे उसके प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने हैं क्या? मैंने सोचा था कि अगर तू मेरा काम कर देगी तो मैं तुझे वो प्रोडक्ट्स गिफ्ट कर दूंगा। छोड़ो तुम तो बिजी हो। ठीक है रखता हूँ। अरे नहीं रुको। अरे भाई मैं तो मजाक कर रही थी। मैं आ रही हूँ ना, तुम मेरी बातों को सच मान लेते हो। मैं आ रही हूँ ना, अब अपने भाई के काम को कैसे करने से ना कर सकती हूँ? बस मुझे वो लोकेशन सेंड कर देना, कब और कहाँ आना है। और हाँ, अपने साथ जीसू और जेनी को भी ले आना, उनकी भी जरूरत पड़ेगी। अरे हाँ बिल्कुल ले आऊंगी भाई। तो फिर ठीक है, कल मिलते हैं। काम हो गया, अब बस उसे कॉल करना है।
एक ही रात में ऐसा क्या हो गया जो मुझे भी नहीं बुलाया है? क्या कहा? मुझसे मिलना चाहते हैं? हाँ, पर एक शर्त है। कैसी शर्त? यही कि तुम अपनी गन अपने साथ लेकर नहीं आओगे। ठीक है, मंजूर है। ये भी कोई शर्त है? अरे यार, इतने दिन हो गए मिले हुए, कैसी है तू? देखना हड्डी बड्डी ना तोड़ दियो उसकी। अरे नहीं नहीं, देखती हूँ, आने दो उसे, मैं भी देखूं किसने मेरे भाई को परेशान किया है। अब आएगा ना जीरा पहाड़ के नीचे। ऊंट होता है वो भाई। हाँ हाँ, वही वही। आ गई। ओह, तो ये है। अरे, आपने बताया नहीं कि हमारी इतनी सारी ननद है। वो क्या है ना, हमारा दिल हार गया है आपके भाई पर। जरा बाजू में आना, कुछ बात करनी है तुझसे। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी ननद जी, चलिए। देख, भाई है वो हमारा, तो इसलिए उसका पीछा तो तू छोड़ दे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई ना तू? अरे ननद जी, ये क्या, आप तो बहुत जल्दी हाइपर हो जाती है। हम तो प्यार से भी बात कर सकते हैं। लगता है बहुत पीटा है, जाओ घर चली जाओ। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? भगवान के लिए मुझे बख्श क्यों नहीं देती तुम? देखो, मैं चाहूँ ना तो तुम्हें घसीटते हुए यहाँ से शादी के मंडप में ले जाकर तुमसे शादी कर सकती हूँ, और तुम इससे जबरदस्ती कह रहे हो? ऐसे कैसे कर लोगी? तुम्हारे बाप का राज है क्या? हाँ, बाप का ही राज है। मुंह तो बंद कर लो मेरी जान, वरना मक्खी चली जाएगी। आखिर समझता क्या है अपने आप को? मुझे पिटवाएगा, वो भी गुंडी से। उसे पता नहीं है क्या, यहाँ की सबसे बड़ी गुंडी तो मैं ही हूँ। आया बड़ा। ओह गॉड, क्या करूँ मैं इस लड़की का, मुझे तो समझ नहीं आता है। अब छोड़, कौन ही क्या कर सकता है उसका। वैसे जिमिन को तू मेरे बर्थडे पार्टी में लेकर आ रहा है ना? हाँ, पता नहीं कितना सोचेगा उसके बारे में, मैं नहीं सोच रहा, समझा? हाँ खैर, वो तो दिख ही रहा है। वैसे मैं तेरे को भी बुला ही रहा हूँ। तू तू पक्का मेरा ही दोस्त है ना? हाँ भाई हाँ। खैर, बहुत रात हो चुकी है, तुझे घर जाना चाहिए। अब तू जाकर सो जा, कल मिलेंगे। और हाँ, जिमिन को लाना मत भूलना। क्यों नहीं, वैसे भी सबसे बड़ी मुसीबत को तो बुला ही रहा है। ठीक है, चलता हूँ। हाँ, ध्यान से जाना। अब मैं ध्यान से भी पूछ लेता हूँ अपनी पार्टी में आने के लिए। हेलो, सड़े हुए चिलगोजे कहीं के, इतनी रात को फोन क्यों किया? ताए, मैं जेहो बोल रहा हूँ। बोलो। ताए, मुझे तुम्हें इनविटेशन देना था मेरी बर्थडे पार्टी का, क्या तुम वहाँ आओगी? हाँ, बट मुझे इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। वैसे मैं कह रहा था कि जंकुक भी वहाँ आ रहा है। हाँ, मैं टाइम निकाल सकती हूँ, लेकिन मेरे दोस्त भी आएंगे मेरे साथ, चलेगा? ठीक है, चलेगा। तुम्हारे फ्रेंड्स मेरे भी फ्रेंड्स हुए। ठीक है, तो फिर पार्टी में मिलते हैं। ठीक है। हाँ, ऐसा क्या करूं जिससे जंकुक मान जाए?
अबे यार, ये लड़की से ना ज्यादा नखरे करता है। क्या करूं मैं अपनी इस मोम की गुड़िया का? साला इसका नखरा ही खत्म नहीं हो रहा है। ये तो काहे खत्म नहीं होता बे? क्या पहनूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाभी, मैं अपनी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, तो मुझे आते वक्त थोड़ा लेट हो जाएगा, तो मेरा खाना मत बनाइएगा। ठीक है ताई, ध्यान से जाना। बाय। ओह, तुम लोग, वो भी टाइम पर? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा अपनी आंखों पर। हाँ ताई, हमें आना ही पड़ा क्योंकि यूजिन मॉर्निंग से मेरे पीछे पड़ा है कि हम पार्टी में कब चलेंगे, क्योंकि इन्हें खाना जो खाना था। ठीक है, चलो चलते हैं। वाह, कितनी सुंदर लग रही है। हैप्पी बर्थडे जेहो। थैंक यू सो मच मिस देहो, आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो कहीं का अरे जंकुक, आई मीन हैप्पी बर्थडे। थैंक्स जंकुक। जिमिन, चलो चलते हैं उनसे। हाय। ओह, तो तुम ही हो जिमिन। हाय, माय सेल्फ जिमिन। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम किम तेहु, पर तुम मुझे प्यार से ते बुला सकती हो। आपका नाम तो वाकई बहुत प्यारा है, बिल्कुल आप ही की तरह। थैंक्स, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस ते। आप वाकई बहुत प्यारी हैं। लगता है मेले में बिछड़ी दो बहनें मिल रही हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देखिए आगे आगे होता है क्या। कैसी तेरी खुदगर्जी, ना धूप चुनी ना छाँव, कैसी तेरी खुदगर्जी, जिस ठौर टिके ना पाँव, कैसी तेरी खुदगर्जी, ना धूप चुनी ना छाँव। बन लिया अपना पैगंबर, तर लिया तो सात समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रह गया रे कबीरा। मान जा रे फकीरा, यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ रे कबीरा, यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ। जीवन, वो सॉरी, गलती से। इट्स ओके जंकुक।
साला गिरे हम हैं और सॉरी उसे कह रहा है। जंगकुक, क्या हम भी डांस कर सकते हैं? क्या डांस? पर जिमिन? अच्छा ठीक है बाबा, पर आराम से करना, ओके? कहीं चोट ना लग जाए। थैंक यू सो मच जंगकुक, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। अब बस भी करो, जब से यहाँ आए हो तब से खाते ही जा रहे हो। अब बस करो, मैं घर भी चलना है। बस थोड़ा सा और। तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया और तुम्हें चोट भी लगी है। तुम कहो तो मैं पट्टी कर दूं? ज्यादा झूठी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात तो सुनो। मेरा सर इतना हेडेक क्यों हो रहा है? हाँ, जानू में भी तुम? उतर गया दारू का नशा या फिर नींबू लेकर आऊं? ये सब कब से स्टार्ट कर दिया तुमने? वो मैं कहीं ने जग्गू के बारे में पता तो नहीं चल गया ना? बोलो ते, तुमने ड्रिंक करना कब से स्टार्ट कर दिया? ओह थैंक गॉड, बच गई। तुम चाहती हो मैं तुम्हारे डैड से ये सारी बातें बोलूं? अच्छा, तो आप इसके बारे में बात कर रही थी। ये तो शुक्र करो कि अच्छा हुआ उस चल कुकड़े ने तुम्हें घर पहुंचा दिया। हाँ? सच कह रही हो? ओह माय गॉड, इसका मतलब जंगल मुझे छोड़ने आया था। एक मिनट जानू, बेबी कॉल आ रहा है। ओके एक मिनट। तुम कहाँ हो? प्लीज जल्दी आ जाओ, मैटर हो गया है बहुत जोरदार वाला। अब किसकी शामत आ गई है? ठीक है भाभी माँ, मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। ओके बाय, लव यू। अरे युंजन, क्या हुआ? क्या बात हो गई? ये देखो, इसकी हालत देखो, इसे कितना मारा है। देखो युंजन, कौन है वो? हाँ, किसने अपनी मौत का फॉर्म भरा है? नाम बताओ मुझे। वही जिसे हमने पिछली बार पीटा था। क्या कहा? उस कमीने की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे दोस्त पर हाथ उठाया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी इस बार। तुम बच्चों, तुम तो मुझे बाद में मिलो, समझे? अभी इम्पोर्टेंट काम है, वो खत्म कर लूं फिर तुमसे निपटती हूँ। गॉड, नॉनसेंस, ये और इसकी नॉनसेंस बातें मेरा दिमाग खराब कर देगी। इतना कहकर जंको वहां से चला जाता है। फिर ते उस आदमी को पीटना शुरू कर देती है। इस पैसों के चक्कर में तूने मारा ना मेरे दोस्त को, अब देख इस पैसे का मैं क्या करती हूँ। उसके बाद वी उन पैसों से गिफ्ट्स खरीदकर उन गरीब बच्चों के पास चली जाती है। हाँ, हे रुको, बिल्कुल नहीं, मस्ती नहीं, ओके? सबको गिफ्ट्स मिलेंगे, लेकिन उससे पहले चलो यहाँ पर किस करो। छोटू बेबी, तुम्हें चॉकलेट खानी है ना? तो चलो पहले यहाँ गाल पर किसी करो। थैंक यू सो मच। ये रही तुम्हारी चॉकलेट। मॉम को कौन? हेलो मॉम। मॉम के बच्चे जल्दी से जल्दी घर आ, समझे? ओके मॉम, आई एम कमिंग। कितने दिन हो गए तो जिमिन को कहीं पर भी बाहर घुमाने नहीं लेकर गया है। उसे डिनर करा, कहीं ले जाओ उसे कहीं बाहर। अरे पर मॉम, मेरी ड्यूटी है, मैं ऑन ड्यूटी कैसे आ सकता हूँ उसे घुमाने के लिए?
ये सब मैं नहीं जाना। मैंने जिमिन को बोल दिया है, मैं उसे बोल चुकी हूँ, वो रेडी होने चली गई है। अब तो जल्दी से जल्दी घर आ और उसे लेकर जा। ठीक है मॉम, मैं घर आता हूँ। उसके बाद जिमिन और जंगकुक दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले जाते हैं। चलो भाई लोग, मार पिटाई बहुत हो गई, अब मुझे लग रही है भूख, वो भी बहुत जोरों की। तो चलो कुछ खाने चलते हैं। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लग रही है, चलो कहीं चलते हैं। जिमिन, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें अगर कुछ और ऑर्डर करना है तो बता दो। नहीं नहीं, मुझे नहीं करना कोई भी। हाँ, जंगकुक जिमिन के साथ, वो भी यहाँ? अभी पता चल जाएगा। हेलो जंगकुक, तुम कहाँ हो अभी इस वक्त? सच बोला तो ये यहाँ आ जाएगी और ड्रामा क्रिएट करेगी। पुलिस स्टेशन में हूँ। और कहाँ होऊंगा? क्या कहा? ठीक ठीक है, झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला इसने। जंगकुक, वो तुम्हारे फेस पर क्या? ये रुको, मैं करती हूँ। क्या हुआ ते? तुम कुछ सोच रही हो? क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू? वो कहते हैं ना, वो क्या है ना, मेरी पसंद को मैं पसंद नहीं। लोग कहते हैं कि वन साइडेड लव बड़ा कमाल का होता है, जहर खा के देखो, उसका भी बाप होता है। हाँ, समझ गए। पक्का जंगकुक ने ही कुछ किया होगा, है ना? क्या मैं अच्छी नहीं दिखती? ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत अच्छी लगती हो, बस उसे कुछ अलग तरीके की लड़कियां पसंद है, मतलब सीधी सादी टाइप। तो क्या अगर मैं अच्छी बन जाऊंगी तो क्या वो मुझे लाइक करेगा? शायद। हाँ तो ठीक है, आज से मैं झगड़ा नहीं करूंगी। तो ठीक है, अब बेटे जी का दिल जीतना है तो माँ जी का दिल तो जीतना ही पड़ेगा ना। तब आएगा ना ऊंट जीरे के नीचे पहाड़ होता है वो। हाँ वही, सेम टू सेम। हाँ, चलते। अब सैया को पटाना है तो मैया को तो पटाना ही पड़ेगा ना। चल अंदर चलते हैं। तुम कौन? मैं आपकी होने वाली बहू। क्या? डोंट वरी, मैं ते हूँ। उसके बाद में ते जंगकुक की मॉम को पूरी बात बता देती है कि वो जंगकुक से बहुत प्यार करती है। क्या मैं कुछ टाइम के लिए आपके घर में रह सकती हूँ क्या, ताकि मैं आपको प्रूफ दे सकूं कि मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, आपके बेटे का बहुत ध्यान रख सकती हूँ। ओके। वैसे दिखने में तो ये अच्छी लगती है और ये डरती भी नहीं है। शायद इसे जिमिन के बारे में पता नहीं है। जंगकुक की मॉम उसे वहाँ रहने के लिए अलाउ कर देती है क्योंकि वो जंगकुक से बहुत प्यार करती है। साथ ही साथ जंगकुक की मॉम ने उसकी सिचुएशन भी समझी, इसीलिए उसे वहाँ रहने के लिए हाँ कर दिया। हाय जिमिन, हाय जंगकुक। क्या बात है, तुम दोनों कुछ पर्सनल बात कर रहे थे, मैं बीच में आ गया क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे वैसे आज वो गुंडी नहीं आई तुमसे मिलने? कौन गुंडी? जिमिन ये ते की बात कर रहा है, वो मुझे परेशान करती रहती बस इसीलिए। शुगा मत करो ना प्लीज, ऐसा मत करो। अच्छा हिम्मत है तो पकड़ के बताओ, प्लीज ना, दे दो ना। तुम मुझे बहुत परेशान करते हो, मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, घर जाना ही सही होगा। हाय, तुम? हाँ मैं। तुम किसी का वेट कर रहे थे क्या? ये हमारे साथ हमारे घर में रहने के लिए आई है। अभी के अभी इसी वक्त इसे इस घर से बाहर निकालो, निकालो इसे घर से बाहर। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। बोला ना एक बार, नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं जाऊंगी, तुम्हारी तो बाहर निकलो बाहर। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। जो करना है कर लो, मैं नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। बोला ना एक बार, नहीं जाऊंगी। अरे मैंने इसे यहाँ रहने के लिए बोला है, ये तुमसे बहुत प्यार करती है। मॉम आपका दिमाग तो खराब नहीं होगी, जिमिन को पता चलेगा तो उसे उसे कैसा लगेगा? उसके बारे में सोचा आपने? जिमिन को मैं सारी चीज बता चुकी हूँ कि ते हमारे घर में रहेगी, काम में मेरी थोड़ी मदद किया करेगी, क्यों है ना? हाँ। अभी जंगकुक की मॉम को बिल्कुल नहीं पता था कि वी असल में कौन है। मॉम इससे कहो कि घर में बहुत सारी मेड्स है, इसकी जरूरत नहीं है। जा रही हूँ मैं तो खाना पकाने के लिए। अब यहाँ तो आ गई हूँ लेकिन खाना पकाने तो आता ही नहीं है, क्या करूँ? हाँ, फोन से देखकर ट्राई करती हूँ।
था तुम्हारी, तुम पागल हो क्या पूरी तरह से? ये क्या कर रही हो? पुलिस स्टेशन तो ब्लास्ट कर ही चुकी हो, अब ये भी कर दो। पर मैं तो ओफो जंकुक, जाओ तुम बाहर, मैं उसकी हेल्प करा दूंगी। जंकुक नीचे आ जाओ, डिनर रेडी हो गया है। मॉम खाना बहुत अमेजिंग बना है। ये खाना मैंने नहीं, तेने बनाया है। तभी इसमें इतना ज्यादा नमक है। नहीं, ये सब्जी भी अच्छी नहीं लग रही है, मतलब थोड़ी जली जली सी लग रही है। नहीं, मैं बस अब और नहीं खा सकता। हाँ, चल कुकड़ा कहीं का। वैसे आंटी, आज मैं कहाँ सोऊंगी? सिंपल है, स्टोर रूम में। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जगह वहीं पर है। नहीं नहीं जंकुक, वहाँ नहीं सोएगी ये। नहीं आंटी, ओके, आई एम रेडी। ठीक है, सो जाओ जाओ। आंटी, फ्लोर पर ब्लैंकेट तो मिल जाएगी ना? हाँ बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ रहना है तो बिना ब्लैंकेट के ही सोना पड़ेगा। ठीक है, जैसे रखोगे वैसे रह लूंगी। अब उतरेगा तुम्हारे सर से मेरे से शादी करने का भूत। रियली? जंकुक, ये तो क्या कर रहा है उसके साथ? क्यों उसे इतनी तकलीफ दे रहा है? बेचारी जैसे बोलता है वैसे कर तो रही है, वैसे बनने की कोशिश कर रही है। क्यों? इतनी ठंड है, इतनी ठंड में कैसे सोएगी? सोना पड़ेगा मम। तू इतना बुरा कब से बन गया? छोड़ दीजिए मुझे अगर मैं बुरा बन गया हूँ तो। क्यों मेरे पीछे पड़ रही है? मैंने तो नहीं कहा, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। जो बात ते में है ना, सच में मैं तेरे लिए तेरे से अच्छी लड़की नहीं ला पाती। बस मम, मेरी लाइफ में जिमिन है अब। तेरा कुछ नहीं हो सकता, नहीं तो समझेगा। हाँ, ये ऐसे ही। मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे? दिन में है, नींद में भी इसे दिन भर रात भर, यहाँ तक कि सपनों में भी ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। इसके सपने में भी मैं ही इसे दिख रहा हूँ। सुनो जंकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो जल्दी बोलो, टाइम नहीं है मेरे पास। क्या क्या तुम मुझसे मुझसे मिल सकते हो? मुझे कुछ बात करनी है। मुझे काम है, ऑन ऑन ड्यूटी नहीं मिल सकता किसी से भी। वो उसके बाद जिमिन को शॉपिंग पर भी लेकर जाना है। प्लीज थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए सही। ठीक है, कहाँ? आज रात को 8 बजे पहुंच जाना प्लीज। ठीक है, भी अपने टाइम पर वहां पहुंच जाती है, लेकिन जंकुक नहीं आया होता है क्योंकि उस वक्त वो नींद की गोलियां खाकर सो जाता है। हाँ, बारिश बारिश होने लगी। मैं नहीं जाऊंगी, उन्होंने कहा था कि वो आएंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ जंकुक का वेट कर रही थी। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो आएगा मुझसे मिलने। पागल मत बनो, वो नहीं आएगा। देख, घर चलो प्लीज, मेरे साथ घर चलो। नहीं, उन्होंने मुझे बोला था कि वो मुझसे मिलने जरूर आएंगे, तो वो आएंगे। उन्होंने कहा था कि वो मुझसे मिलने जरूर आएंगे। मैं उनका वेट करूंगी, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक करूंगी। ये लड़की उसके बाद जेहू ताई को उठाकर ताई के घर लिया जाता है। आंटी, अरे ये क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ इसे? उसके बाद जेहू सब कुछ बात बता देता है। एक काम करती हूँ, पहले जाकर तेरे को देख कर आती हूँ, उसकी तबीयत कैसी है। कल से बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, जाकर देखती हूँ। हाँ, सो रही है।
जंगकुक, तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? हाँ, उस लड़की की क्या हालत है तुम्हें पता भी है? वो तुम्हारा वहाँ रात भर बैठकर उस बारिश में तुम्हारा वेट करती रही और उस बारिश में उसे भीगने की वजह से उसे सर्दी लग गई, उसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी, तुम्हें पता भी है? व्हाट? इसका मतलब? हाँ, वो वही खड़ी रही, तुम्हारा वेट करती रही, बारिश होने के बाद भी वो वही रुकी रही। प्लीज जंगकुक, प्लीज उसे इतना परेशान मत कर, उसकी लाइफ से दूर हो जा, चला जा उसकी लाइफ से। मैं आता हूँ। अब कहाँ जा रहा है? आओ अंदर। ते कैसी है? फीवर है उसे। ये देखो, ये ते की मॉम की फोटो है। जानते हो, मैंने हमेशा उसे अपनी अपनी बेटी की तरह रखा है। मैंने उसे हमेशा माँ की तरह प्यार दिया है, हमेशा उसी की तरह पाला है। आज मेरी बेटी की हालत मुझसे नहीं देखी जा रही है। जानती हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी ते ने उस इंसान से प्यार किया जो किसी और से प्यार करता है। तुम ते से मिलोगे बेटा? जाओ, वो सो रही है लेकिन तुम उससे मिल सकते हो। नहीं, मैं नहीं देख सकता इस हालत में उसे। आज उसकी सारी हालत मेरी वजह से हुई है। जानू बेबी, हाँ ते, उठ गई तुम? क्या कोई आया था? हाँ, वो जंगकुक आया था। क्या सच में जंगकुक आए थे? वो मुझे देखने के लिए आए। शायद मैं ही आ गई तो उसके बाद में वो आ गई। वो जा चुका है ते, क्या? चुप हो जाओ ते, चुप हो जाओ, जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, ओके? जानू, हाँ, वो तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनेगी? हाँ, क्यों नहीं बात तुम्हारी मानेगी वो? तुमने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए? तुम माँ नहीं बनी क्योंकि वी छोटी थी, हमारी ते छोटी थी। ते के लिए तुम्हारा प्यार बट ना जाए इसलिए। क्या भाभी माँ ने मेरे लिए ये सैक्रिफाइस? ताई, चलो दूध पी लो बेबी। ताई, ताई, देखो, मैंने आज तक तुम्हें कभी भी किसी भी चीज के लिए ना नहीं किया ना, पर आज एक बात मानेगी मेरी? क्या? चंको को छोड़ दे, वो तेरे लायक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उस पे किसी के घर तोड़ने का इल्जाम लगे। वो ऑलरेडी किसी और का है ताई। तो बोलेगी तो इससे अच्छा लड़का मैंने तेरे लिए देखा है। प्लीज बेटा, और तकलीफ मत दे अपने आप को। मैं नहीं देख पाऊंगी। शादी कर ले बेटा, प्लीज प्लीज दे, किसी और से शादी कर ले। आप जानती है ना मुझसे क्या मांग रही है भाभी माँ। मैं आपकी बात मान लूंगी। आप जहाँ कहेंगी, जिससे कहेंगी, उससे शादी करने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू सो मच ते, थैंक यू सो मच। वैसे मैं उस लड़की की फोटो अपने साथ लेकर ही आई थी, तो देख ले, ठीक है? आप इसे रख दीजिए, मैं देख लूंगी। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। क्या ही देखो इस फोटो में, जिंदगी में पहली बार किसी से प्यार हुआ, वो भी किसी और के पति से। हम ये सब कुछ, हम कोई गलती तो नहीं कर रहे ना डैड? अब इन सब का टाइम नहीं है। उसको कहो कि वो रेडी हो जाए, लड़के वाले से देखने आ रहे हैं, ठीक है? हाँ जी हो तुम? अरे वाह, लगता है तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। जानती क्यों नहीं है? कल यही तो इसे छोड़ने आया था घर पर। वाओ नाइस। चलो वैसे जे हो ते, तुम दोनों अकेले में अगर कुछ बात करना चाहते हो तो बात कर लो। हाँ मुझे बात करनी है। ठीक है, आओ मैं तुम्हें ले चलती हूँ। थैंक यू। ते, क्या तुम्हें ये शादी मंजूर है? क्योंकि मैं सारा सच जानता हूँ। सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। मेरी हाँ है, और ना का तो सवाल ही नहीं उठता।
मेरी भाभी को तुम अच्छे लगे तो हमारी शादी होगी। शादी तुम्हारी भाभी से नहीं करनी है ते। मैं भाभी को प्रॉमिस कर चुकी हूँ कि वो जैसा कहेंगी, जब कहेंगी, मैं वही करूँगी और वही करूँगी। मैं शादी करूँगी। तुम इतना सब कुछ क्यों कर रही हो? जब वो मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकती तो फिर मैं क्यों नहीं? मेरे लिए उन्होंने अपने बच्चे नहीं किए क्योंकि वो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। वो चाहती थी कि कहीं मेरा और उनके बच्चे में प्यार आपस में बट ना जाए, इसीलिए वो सिंगल मदर रही, वो भी मेरी। उन्होंने बचपन से मेरा ध्यान रखा, तो आज उन्होंने मुझसे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन लगा रखी है, तो क्या मैं वो पूरी नहीं कर सकती? जैसा तुम्हें ठीक लगे। कहती है दुनिया मुझे एक तैफा आशिक तेरा, चाहूं तुझे दूर से इतना तो हक है मेरा। हे ते देखो तुम्हारी शादी का कार्ड। तुम खुश तो हो ना? भाभी माँ, क्या आप खुश हैं? हाँ, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। तो बस फिर मैं भी बहुत खुश हूँ। सब रेडी है ना? हाँ, हमने काम कर दिया। बहुत अच्छे। ते घर वालों को सबको हक करती है और आखिरी बार घर वालों को देखती है। उसके बाद ते घर से बाहर चली जाती है। हाँ, मॉम का कॉल। चंकुक जिमिन कहीं नहीं मिल रही। जिमिन किडनैप हो चुकी है। क्या? ये कभी नहीं बदल सकती। वो जानती भी नहीं कि उसने जिसको किडनैप किया है। ओ गॉड, ते क्या करूं मैं तुम्हारा? तुम किडनैप करने की हालत में भी नहीं हो, फिर भी क्या करूं मैं इसका? जंकुक को ये खबर मिलते ही वो जिमिन के घर पुलिस फोर्स लेकर पहुंच जाता है। हाँ, क्या बात है? मुझे अकेली को लेने के लिए इतने सारे लोग लेकर आए हो? खुद से हैंडल नहीं होती मैं? बकवास करना बंद करो और ये बताओ जिमिन कहाँ है? पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर उसके बाद बता दूंगी। ठीक है, बोलो। मुझे इतना बता दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। जस्ट शट अप। जल्दी बताओ जिमिन कहाँ है? जल्दी अपना मुंह खोलो, वरना क्या करेंगे मुझे आप? हाँ, वरना क्या करेंगे? गन चलाएंगे मुझ पर? चलाइए ना। क्या नहीं चला पा रहे? प्यार तो आप करते हैं मुझसे। आप जानते हैं ना कि मैं अपनी भाभी माँ को मना नहीं कर सकती, इसीलिए किसी और से शादी। इसीलिए आप चाहते हैं ना कि मैं यहाँ से आजाद हो जाऊं? ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्यार करते हैं ना आप मुझसे? बोलिए। तुम ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? क्या पागलपन है ये? ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मुझ पर फायर कीजिए, नहीं तो मैं जंकुक को मार दूंगी। रुक जाओ, कोई गोली नहीं चलाएगा। वो मुझे नहीं मारेगी। डोंट वरी, कोई गोली नहीं चलेगा, ओके? बस कीजिए, जाने दीजिए मुझे। ऑफिसर, गोली चलाओ वरना मैं बहुत तंग किया है ना मैंने आपको। आज मोहब्बत के लिए तड़प रही हूँ। एक फर्स्ट और एक लास्ट बार आई लव यू बोल दीजिए। कम से कम मौत तो सुकून की नसीब होगी। प्लीज ताई, क्या किया ये तुमने? ये क्या किया? ताई, आपकी इजाजत के बिना तो मौत भी नहीं मिल पाएगी। आई नो, जिमिन was pregnant. I love you, Tay. I love you. I love you, Tay. I love you. ताई, बोलो ना प्लीज, कुछ तो बोलो। क्यों चुप हो गई? प्लीज बोलो, प्लीज ताई, प्लीज टेल मी प्लीज। हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती थी ना, तो प्लीज आज भी बोलो, प्लीज कुछ तो बोलो। मुझे यूं ही करके ख्वाबों से जुदा, जाने कहाँ छुप के बैठा है खुदा। जानू ना मैं कब हुआ खुद से गुमशुदा, कैसे? क्योंकि ते जानती थी कि ये होगा, उस पर नाम आएगा कि जिमिन किडनैप हो चुकी है, लेकिन जिमिन तो यही थी। जी रूह भी मुझसे है खफा,
आई थी वो तो यहाँ। दादा, दादा। शुगा, आज जंकू को देखने जाना है और साथ ही साथ उसकी मेडिसिन भी लेनी है। टे की डेथ के बाद में वो पूरी तरीके से पागल हो चुका था। जब भी कोई टे के बारे में ये कहता कि वो मर चुकी है तो जंकुक बहुत ही जोरों से चिल्लाने लगता, उसे मारने लगता और साथ ही साथ रोकर ये कहने लगता कि भी अभी भी जिंदा है। क्यों मेरी राहें मुझसे पूछे घर कहाँ है। सब मेरी गलती थी। मुझे भी को बता देना चाहिए था कि ये बच्चा तुम्हारा है शुगा। आर्मी ये है शुगा, जो जिमिन का बॉयफ्रेंड भी था और अब हस्बैंड भी है। ये जिमिन को एक टाइम पर किसी लड़की के चक्कर में छोड़कर चला गया था, लेकिन अब इनका भी दिमाग वापस आ गया। इन्हें वी के बारे में पता चला तो ये भी वापस अपने घर लौट कर आ गए। जिमिन पहले से ही प्रेग्नेंट थी, ये बात जंकुक और जंकुक की मॉम दोनों जानते थे, लेकिन शुगा को ये बात जरा भी पता नहीं थी कि जिमिन प्रेग्नेंट है। अगर उसे पता होती तो शायद वो उसे छोड़कर नहीं जाता, लेकिन उसे जैसे ही पता चला वो उसके पास वापस आ गया। जंकुक ने उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इसीलिए उठाई थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, उसे एक फ्यूचर डैड की जरूरत थी। क्योंकि शुगा और जंकुक दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे और इसी बीच उन दोनों की दोस्ती में जिमिन आई। शुगा जिमिन को छोड़ के जाने के बाद वो जंकुक के घर पर आई, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने अपना घर अलग कर लिया। हाँ, जो कुछ भी कहानी में समझा एंडिंग में कि जिमिन कहाँ से किडनैप हुई, जिमिन अपने ही घर पर थी, जंकुक अपने घर पे था और वी अपने घर पे, लेकिन वी सिर्फ कार्ड देने के लिए वहाँ उसके पास गई थी। आई होप आर्मीज कि आप लोगों को ये स्टोरी अब समझ में आ गई होगी। जंकुक की मॉम ने भी टे को उस घर में रहने की परमिशन इसलिए दी थी क्योंकि वो जानती थी कि जंकुक जिमिन से प्यार नहीं करता, वो बस उसकी जिम्मेदारी उठा रहा है। सर, एक लड़की ने गाड़ी ठोक दी है। जाने दो उसे, काहे तुम्हारी बहुत याद आती है। सर, कब तक आप उस टे की तरह ऐसी गुंडी लड़कियों को ऐसे छोड़ते रहेंगे? ऐसे तो इनकी हिम्मत और बढ़ेगी ना। हबी, दादा, ओ माय प्रिंसेस, ये कौन है फोटो में दादा? ये बेबी, ये एक एंजल है जो अब भगवान के पास में है। अच्छा, तो एंजल तो हमें देखते हैं, तो क्या वो भी हमें देख रही होगी? हाँ, वो तुम्हें, मुझे, जंकुक चाचू को, सबको देख रही होगी। जंकुक चाचू को भी? तो उनसे कहो ना कि जंकुक चाचू को ठीक कर दे। एंजल्स का तो काम ही यही होता है ना कि वो जो इंसान बीमार होता है उसे ठीक कर दे। तो उन्हें कहो ना कि वो जंकुक चाचू को ठीक कर दे, बिल्कुल पहले की तरह। हाँ माय प्रिंसेस, ते हमें ऊपर से देख रही होगी, उसे भी अच्छा नहीं लग रहा होगा जंकुक की इस हालत को देखकर। जंकुक चाचू बहुत बुरे हैं, वो डांटते हैं, वो गुस्सा करते हैं। नहीं बेबी, वो बुरे नहीं है, वो बहुत अच्छे। प्यार की कुछ कहानियां कभी खत्म ही नहीं होती और कभी उन्हें अपना प्यार मिलता ही नहीं। उसी तरह कुछ कहानियों में उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती, तो कभी वो खुद अपनी किस्मत को खुद से दूर कर लेते हैं और बाद में उन्हें ये अंदाजा होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी अपने प्यार को एक्सेप्ट ना करके। ऐसी गलतियां अक्सर कई लाइफ पार्ट में देखी गई है। थैंक यू सो मच पलक, आपने मुझे इतनी अच्छी स्टोरी रेकमेंड की और स्टोरी का पूरा क्रेडिट मैं आप ही को दूंगी। इस स्टोरी में मेरी कुछ भी मेहनत नहीं लगी, ये स्टोरी पूरी आपकी लिखी गई थी। मैंने बस स्टोरी को डब किया है, एडिट किया है और क्लिप्स ऐड करी है। ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज मुझे और भी देते रहिएगा। और बीटीएस की दुनिया आपसे माफी मांगती है, सबसे माफी मांगती है, क्योंकि अभी जो पिछली बार वाली स्टोरी के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हो गया। मुझे इस बात का जरा सा भी पता नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा, इसीलिए अब ऐसा काम तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। हाथ जोड़ लिए मैंने, अब ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। और रही बात मेरे एफर्ट्स की, मेरी स्टोरी की, कोई बात नहीं, होता है, मेरी भी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आर्मी, ये स्टोरीज मैं यही खत्म करती हूँ। मैं जानती हूँ कि कुछ स्टोरीज ऐसी होती है
जो कभी खत्म ही नहीं हो पाती, जिन्हें प्यार कभी पूरा मिल ही नहीं पाता। कुछ इस तरह की ये भी स्टोरी थी। अगर आपको इसका एक और पार्ट देखना है जिसमें मैं टे को जंगकुक की लाइफ में वापस लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तब तक के लिए बीटीएस की दुनिया आपसे टाटा बाय बाय करती है। नेक्स्ट स्टोरी में जल्दी मिलेंगे।